नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली डी स्कूल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का ये कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय में पहला कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक में जो पहली पंक्तियाँ जो लिखी गई है वो है, प्यारे बच्चों, हम सबका पिछला कुछ समय काफ़ी कठिन रहा। विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों और बंधनों से हम जूझते रहे। पढ़ाई लिखाई भी बाधित रही। ऐसे समय में पूर्व की भांति आपके साथ कार्यपत्रक साझा किए जा रहे हैं। आशा है कि इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपका मनोरंजक तरीके से ज्ञानवर्धन होगा। तो इससे साफ है कि इस वर्ष भी पढ़ाई जो है, जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक इन्हीं कार्यपत्रकों के माध्यम से हमारी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो हम इसमें दिए गए जितने भी कार्यपत्रक आएंगे उनमें सभी गद्यांश और जो भी हमारे विषय से संबंधित बातें होंगी उनको पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर भी ज़रूर देंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं गद्यांश पर। जो हमारे पास गद्यांश दिया गया है वो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दे देता हूँ। इनका जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। और जो 12 जनवरी का जो दिन है उसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुई। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और इनका जो दर्शन था वो था आधुनिक वेदांत और राजयोग। तो प्यारे बच्चों, ये थी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आते हैं हम पैराग्राफ पे। तो जो पैराग्राफ हमारे पास दिया गया है वो इस प्रकार है कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के भ्रमण पर थे। एक दिन वह भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए अपने निवास स्थान लौटे। वे अमेरिका में एक महिला के अतिथि थे। वह अपना भोजन स्वयं बनाते थे। वह भोजन बनाकर खाने की तैयारी में थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। बच्चे मज़े से खाने लगे। यह देखकर उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। किस महिला को? जिनके वो अतिथि थे, जिनके वो मेहमान थे। आखिर उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, अब आप क्या खाएंगे? तो स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की भूख शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही उस पेट में ही सही, मगर देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। महिला उनका उत्तर सुनकर भाव विभोर हो गई। तो यहाँ पर देने का आनंद और पाने का आनंद क्या है? जो देने का आनंद होता है वो पाने के आनंद से बढ़कर होता है। यदि किसी ज़रूरतमंद की हम मदद कर देते हैं, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने उन भूखे बच्चों की उन्हें रोटी देकर, वो उनका देने का आनंद था। और पाने का अगर वो खुद खा लेते तो उनका पेट भर जाता, उनकी भूख मिट जाती, उनको आनंद ज़रूर आता। लेकिन उन्होंने कहा जो देने का होता है, किसी की मदद करने का, वो आनंद पाने के आनंद से बहुत अधिक बड़ा होता है। उससे बड़ा कोई भी सुख नहीं होता, कोई भी बड़ा आनंद उससे बड़ा नहीं होता, देने का जो आनंद होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। स्वामी विवेकानंद जी, पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी किस देश की यात्रा पर थे? तो मैं बताना भूल गया था एक बार कि 1893 ईस्वी में ये विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो, अमेरिका का जो शहर है शिकागो,
वहाँ गए थे और वहाँ पर इन्होंने बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया था। तो ये 1893 ईस्वी में कहाँ पे थे, किस देश की यात्रा में थे? ये अमेरिका की यात्रा में थे, अमेरिका की यात्रा पर थे। महिला को किस बात पर आश्चर्य हुआ? महिला को आश्चर्य किस बात पे हुआ? तो इसका उत्तर है महिला को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि स्वामी जी थके हारे आ रहे हैं, भूख भी उन्हें लगी हुई है, उन्होंने खाना अपने लिए बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो अपनी जितनी भी रोटियां थी वो सभी बच्चों में बांट दी। तो यह देखकर कि उन्होंने अपनी रोटी बच्चों में बांट दी, यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। अगला प्रश्न है तीसरा, महिला ने स्वामी जी से क्या पूछा? तो महिला ने स्वामी जी से क्या पूछा? तो महिला ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आपने अपनी सारी रोटियां बच्चों को खिला दी है, अब आप क्या खाएंगे? तो उन्होंने पूछा था कि अब आप क्या खाएंगे, जब रोटी आपने बच्चों को बांट दी तो आप क्या खाएंगे? तो ये है इसका उत्तर। अगला जो हमारा प्रश्न है चौथा, वो है स्वामी जी ने महिला को क्या उत्तर दिया? चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है कि स्वामी जी ने महिला को यह उत्तर दिया कि देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे इस गद्यांश में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। अब एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, कोविड-19 का दौर अब भी जारी है, अभी पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। अपने आस पड़ोस में अपने परिवार के सभी लोगों से यह बात आपको बतानी होगी कि मास्क पहनकर ही रखें, कहीं भी जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने सभी मित्रों को, अपने परिवार वालों को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को और अपने आस पड़ोस में सभी को कहना है कि मास्क पहनकर ही बाहर निकले। तो ये वीडियो था हमारा कार्यपत्रक 1 का। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें लिखें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी।